और देखिए राजनीति में मैं ये हमेशा समझता हूं कि शुचिता का युग कभी खत्म नहीं होता है। लाख आप कहते रहे कि नहीं अभी हमें हमारे साध्य के प्रति जो है उसी पर हम सचेत हैं, हम अपना जो मार्ग है उसकी चिंता नहीं करते। लेकिन बहुत रिमार्केबल बात इन्होंने कही है, ये केवल सैद्धांतिक नहीं है बल्कि व्यवहारिक रूप से देखे। राम कुमार जी कह रहे हैं ना, वो लोग अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहां जीत ही इसलिए हुई है कि इनसे नाराजगी थी। बिल्कुल। और मैं मुकुंद, कल भी इसी तरह का एक शो था, हमारे साथी वैभव के साथ मैं बैठा हुआ था और मैंने वहां पर यही बात कही थी कि 2021 में अगर हम देखें तो मुझे लगता है, आज भी लगता है कि 2026 से बेहतर माहौल था भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तृणमूल कांग्रेस से वहां पर नाराजगी थी उस समय भी, इनफैक्ट इससे ज्यादा नाराजगी थी। कोविड का टाइम था, प्रधानमंत्री का एक विस्तृत आभा मंडल था। 2019 में उनकी प्रचंड जीत हुई थी, केंद्र में 370 हटाए गए थे, राम मंदिर का शिलान्यास हो गया था, तो जो चीजें थी वो कहीं ज्यादा फेवर में थी। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी से एक छोटी सी चूक होती है, तृणमूल कांग्रेस से जो निकाले गए लोग होते हैं या छोड़ के आने वाले लोग होते हैं, बहुतायत में इनको मैदान में उतार दिया गया था। अब सवाल है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर भी है या फॉर दैट मैटर आरएसएस का कैडर है, जो इनके खिलाफ ग्राउंड पर काम कर रहा है, वो किस मुंह से काम करेगा, किस मुंह से लोगों के बीच जाएगा। जिसकी एक दिन आप आज मुखालिफत कर रहे हैं और कल होकर के उसके लिए आप उससे मुतमईन हो गए, आप उससे उसके लिए समर्थन मांग लेंगे जनता का, तो जनता आपको भी नकार देगी। वही बात राम कुमार जी कह रहे हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई कच्चा खेल तो नहीं खेलेगी। बिल्कुल। सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में ले लेना, पार्टी की न केवल पार्टी के सैद्धांतिक पक्ष बल्कि पश्चिम बंगाल में उनका रोड मैप क्या होगा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करेंगे। क्योंकि इन्हीं पर आरोप है ना कि कटमनी लेते थे, इन्हीं पर आरोप है कि अत्याचार करते थे, महिलाओं के साथ इन्होंने दुर्व्यवहार किया, करप्शन किया, तो सारे चार्जेस तो इन्हीं के ऊपर हैं। आप देखिए जो चार्जेस लगे हैं, क्या वो चार्जेस केवल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर थोड़ी लगे हैं, सारे लोगों पर लगे हैं। अब रही हाँ अब जी एक सवाल, क्योंकि जब सिर्फ बात होती है विपक्ष की बंगाल को लेकर विशेषकर, तो वहां पर अभी एक नया जो आप कह सकते हैं दल कांग्रेस की दिलचस्पी ज्यादा नजर आ रही है। बुधवार को मीटिंग भी हुई थी, सोनिया गांधी उस मीटिंग का हिस्सा थी। आपको क्या लगता है राम कुमार जी, कांग्रेस क्या मसीहा बनने वाली है टीएमसी की अब आने वाले दिनों में? देखिए, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के बयान आप देख ही रहे हो और कांग्रेस में कुछ पार्षद चले भी गए हैं। पार्षद जो नियुक्त थे उन्होंने तो टीएमसी छोड़ के कांग्रेस में ही उन्होंने शामिल हुए हैं। तो ये कांग्रेस तो चाहती है और अभी हवा भी है कि ममता जी को महासचिव बनाएंगे और अभिषेक अभी उनके भतीजे को उपाध्यक्ष बनाएंगे, पार्टी में शामिल करेंगे। तो ये ऐसा सब चल रहा है, लेकिन देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी जल्दी चुनाव हारने के बाद कोई पार्टी खत्म सी हो गई है। बिल्कुल। पेशेंस नाम की चीज इस ममता बनर्जी के पास नहीं रह गया, जो देश भर में एक लड़ाकू जुझारू, उन्होंने सीपीएम से कितना लड़ा था, लेकिन उनके पास समय नहीं, उनके पास पता नहीं क्या हो गया। उनकी वो 15 साल पहले की बुद्धि, वो लड़ाकू सर फोड़ के आंदोलन करके लड़ने वाली महिला 1 महीना भी नहीं बर्दाश्त कर पाई और अपने आप को खत्म कर लिए। और उसके बाद देखिए, केशव जी कह रहे थे 2021, केशव भैया 2021 के बाद बहुत हिंसा हुई है, बहुत भयंकर हिंसा हुई है। और इस बार खाली बीजेपी ने क्या किया है कि चुनाव आयोग और कोर्ट के अधीन, जजेस के अधीन ये चुनाव हुआ है और जनता को सिर्फ फ्रीडम दिलाया गया है तुमको अपना मताधिकार उपयोग करने का, मतदान करने का। वहां गुंडों को, टोलाबाजों को बहुत ढंग से मैनेज किया गया है, तब ये रिजल्ट आया है। अगर ये कहीं 2021 के पहले होता तो ये वहां भी होता, लेकिन 15 साल इस बीजेपी ने सीखा है, 3, 17 और 77 बिल्कुल ये सीखा है। उसके बाद ये जो चुनाव हुआ है, चाहती तो अब ये सोचिए कि इस देश के अंदर मनमोहन सिंह ने 16 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, किसी को पता लगा क्या? यूपी के अंदर भंडारी साहब थे राज्यपाल, किस तरह से 3 दिनों में 3 सरकारें बनवाई। कर्नाटक के अंदर एक कानून मंत्री बोल के राज्यसभा राज्यपाल बने थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन बीजेपी ने या मोदी जी ने उस तरह का उपयोग नहीं किया
लड़कर 15 साल बाद ही सही पर सरकार बनाइए। ये एक बहुत अभी जो सांसदों वाला जी। मुद्दा है, तो ये बहुत ही भयंकर मुद्दा है। शायद बीजेपी को जरूरत भी है कि वो बाकी बिल्स को पास कराने में तो 350 पार 355 चाहिए भी, लेकिन समस्या जरूर है कि जनता का आक्रोश किस तरह से ये बीजेपी के या हमारे वरिष्ठ लीडर बंगाल को दूर कर पाएंगे। वो तो स्पष्ट नजर ही आ रहा है। बहरहाल राम कुमार जी हमारे साथ हमारे बंगाल से ही सीधे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, बीरेन भट्टाचार्य। बीरेन जी बहुत स्वागत है वन इंडिया को वक्त देने के लिए, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समझना चाहेंगे बीरेन आपसे, राम कुमार जी का सीधे तौर पर कहना है कि अचानक एक महीने में ऐसी कौन सी त्रासदी आ गई। ममता बनर्जी का वो स्ट्रीट फाइटर वाला रुख, ममता बनर्जी का वो लड़ाकू अंदाज, ममता बनर्जी के साम दाम दंड भेद आखिर कहाँ खोते नजर आ गए। समझेंगे सर आपसे ही कि 2-3 कारण वो हैं क्या, मेजर कारण जिनकी वजह से अब टीएमसी अपने अंतिम पड़ाव पर है, ध्वस्त होती नजर आ रही है। आंसर इज वेरी सिंपल, एक लाइन में आंसर है। पहले देखना होगा तृणमूल दल तैयार क्यों किया था। कांग्रेस लीडरशिप के साथ ममता का जो बन नहीं रहा था, इसीलिए कि सीपीएम के खिलाफ, लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ आंदोलन करने, तो इसीलिए उन्होंने तृणमूल गठन किया है और आंदोलन किया है और 2011 में वो पावर में आ गई है जी। तो जब सीपीएम को हटाने के लिए नया दल चले गए, अब क्या बांचा है। बिल्कुल, अब तो कुछ बांचा नहीं है ना। अभिषेक को लेकर भी मैं बीरेन समझना चाहूंगा आपसे, आज ही बयान आया कल्याण बनर्जी का कि वो आपके ज्यादा सगे हैं। जब या आप तो कुछ बांचा ही नहीं, हाँ, तो आप करेंगे क्या। तो इसीलिए वो पार्टी तोड़ रहा है। बिल्कुल, अभिषेक को लेकर मैं कह रहा था, और ये जो 2011 से 2016 तक पार्टी में सत्ता में रह रहा है, उसके बाद उनका एक ही मुद्दा था कि पावर में रहना, और जब चले गए तब उनका तृणमूल के रहने की कोई आवश्यकता वो लोग नहीं समझा रहा है। इसीलिए वो सब लोग जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर एनडीए के साथ जाएंगे तो अच्छी होगा हमारे लिए, तो इसीलिए वो लोग जा रहे हैं। ये सिंपल मैटर। टीएमसी के पास और कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और कोई उद्देश्य नहीं है, और कोई आइडियोलॉजी नहीं है, तो अब कुछ बचा नहीं है। सीपीएम के खिलाफ आंदोलन करना एक ही उनका ये था, लक्ष्य था, वो पूरा हो गया, बस उसका और कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल, अपने दल के जो उनके नेता है बीरेन, उनकी नाराजगी जब उन्होंने साफ साफ कह ही दिया है कि अभिषेक की आप कह सकते हैं उनकी लीडरशिप हमें पसंद नहीं आ रही है। कल्याण बनर्जी का आज बयान आता है कि ममता किसी एक को चुन ले, या तो मुझे चुन ले या अभिषेक को चुन ले, तो हम बगावत नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं ममता आखिर इस और कदम बढ़ाती है कि अभिषेक को कुछ वक्त के लिए साइड करके पार्टी को बचा लें, इस टूट फूट को रोक पाए। नहीं, देखिए कुछ ही दिनों में ऐसा सुनाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाएगा। ऐसा हो नहीं रहा है। अभी कांग्रेस और तृणमूल दोनों लीडरशिप के साथ हमारी बहुत अच्छी तरह बहुत चर्चा हुई, बहुत बात हुई। उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा हो नहीं सकता। जो होगा वो है तृणमूल का जो बचा हुआ है, ममता और अभिषेक और बाकी जो लोग बचा हुआ है, जो लीडर अभी भी ममता के पास है, उन लोगों के साथ अलायंस करके कैसे बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करना है, कैसे क्या ऑपोजिशन का जो काम है वो कैसे निभाना है, ये सब के लिए हम लोग सोच रहे हैं। तो इसके लिए बहुत चर्चा हुई, लेकिन टीएमसी को कांग्रेस में मार्च करना ये कोई रीजनेबल और कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। ऐसा नहीं हो सकते, इतना आसान नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, और देखिए कल्याण बनर्जी भी आज सुबह में बोला है, देखिए पार्टी का पहले जो कुछ दिन पहले आपको चैनल में मैं यही बोला था कि ममता के खिलाफ किसी का कोई उतना नहीं है, जितना है सब कुछ उसका भतीजा जो है अभिषेक बनर्जी, उनके खिलाफ सब लोग बोल रहा है। ममता के खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं वो पॉलिटिकली क्रिटिसाइज कर रहा है, किंतु अभिषेक के खिलाफ सबको सच में गुस्सा है, पर्सनली गुस्सा है, क्योंकि उनके खिलाफ घमंडी ज्यादा होना, ज्यादा एरोगेंसी, सीनियर लीडर को सम्मान नहीं देना, ये सब का अभियोग है उनके खिलाफ। तो इसीलिए ज्यादा अभिषेक के पास है। अब अगर ममता अभिषेक को दल से हटा दे और अभिषेक के साथ डिस्टेंस बढ़ा ले, तो ममता का कुछ अच्छी हो सकती है सीनियर लीडर के साथ। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।